आशु जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिनट इंडिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और यहाँ हम इसलिए आए हैं ताकि हम लोगों की राय जान सकें। 2019 चुनाव को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसलिए हम लोगों की राय लेने के लिए आए हैं कि राहुल या फिर मोदी कौन इस बार सत्ता में आने वाला है और किसकी विजय होने वाली है। देखिए, आज सभी को पूरे हिंदुस्तान को पता है कि आज हमारे पास मोदी जी पीएम जैसे दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, बिल्कुल मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो रहा है और 2019 में 101% मोदी जी दोबारा आएंगे। अच्छा, तो लेकिन कांग्रेस जो राफेल मुद्दे को लेकर आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई लगती है? मैम देखिए, उसमें तो हमें ज़्यादा सही लगती नहीं है। तो विपक्ष का काम होता है कुछ ना कुछ आरोप लेके, उसके पास वो बड़े मैटर नहीं है, इसलिए छोटे मोटे मैटर उठा के वो मोदी जी को घेर रहे हैं। हमें नहीं लगता उसमें कोई सच्चाई है। सब जितने अच्छे काम करेगा जो वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा, राहुल या फिर मोदी? मतलब कोई कंफर्म नहीं कह सकते आप, राहुल बनेगा या मोदी बनेगा। जो ठीक है, मोदी से लोग काफ़ी दुखी हैं, राहुल से उम्मीदें हैं। अब जनता उस टाइम क्या मूड बनता है जनता का, आप नहीं कह सकते। ये तो मैं नहीं फोरकास्ट कर सकता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, विदेशों में देश का नाम उज्जवल किया है और ये झूठ मूठ के जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो सही नहीं है। एक ईमानदार छवि के नेता हैं और उन्होंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, उनका परिवार ही नहीं, किसके लिए करेंगे। और लोगों का तो परिवार है, ख़ानदान है, उसके लिए उन लोगों ने किया, बेईमानी की, घोटाला किया। इसलिए ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अभी 24 तक मोदी जी बुक हैं। क्यों, ऐसा क्यों? उनका काम बोल रहा है ना, उनका काम बोल रहा है। बहुत सारे योजना है जो 4 साल में उन्होंने एकदम ज़मीनी काम किया है, ज़मीन पे लाए हैं वो। देखिए आगे क्या होगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोदी जी में युवाओं का भविष्य दिख रहा है। 100% मोदी जी ही आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है, इसके वजह से 1% भी कोई है नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने लायक। प्रियंका गांधी? उनका तो चांस ही नहीं है। उनके तो आप ऐसे ऐसे नाम ले रहे हैं जिसके बारे में बोल ही नहीं सकते। तो अब उम्मीदवार, अच्छा अगर उम्मीदवार की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री की उम्मीदवार की, कि राहुल प्रधानमंत्री की उम्मीदवार के लिए है कि नहीं? ऐसा नाम ले रही हो मैम, जिसको बोलने नहीं आता उसके प्रधानमंत्री बना रहे हो। हमारा प्रधानमंत्री तो खुलेआम चैलेंज देता है कि वो अगर 15 मिनट बिना देखे लेक्चर दे दे तो हम छोड़ देंगे कुर्सी। ऐसे आदमी को पीएम बनने के लिए हम सोचेंगे हम लोग। तो हमारे साथ यहाँ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, तो आप ये बता दीजिए हमें कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है 2019? इस बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। क्यों लगता है आपको ऐसा? उसने आज अच्छा विकास किया है, अच्छा काम किया है, हमको अच्छे लगते हैं। हाँ। राहुल जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, राफेल मुद्दा है और कई सारे ऐसे आरोप हैं, तो क्या लगता है कि राहुल मजबूत कड़ी नहीं है? नहीं, हमको तो गलत ही लगते हैं। मोदी जी ईमानदार है। हाँ, यही बात। आपको क्या लगता है? मोदी जी अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा काम किया, देश का विकास किया, देश को आगे बढ़ाया। हमारे को मोदी जी अच्छे लगते हैं। प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा, क्योंकि सब जो भी युवा है आज की सबकी देश की धड़कन है, तो वो मोदी है और मोदी आना चाहिए। तो अपना देश का भविष्य है, ठीक है ना। तो इसमें मोदी आएगा 2019 में, ये फाइनल है। तो कांग्रेस का काम करेगी? बोलते 50 साल से क्या करना, उन्हें LKG फर्स्ट स्टैंडर्ड दूसरा डिग्री, मोदी डिग्री एक बार करेगा। वो कांग्रेस LKG से आया, वो ये देश का 60 सालों, लेकिन 60 सालों में क्या काम किया है गांधी परिवार ने? 60 सालों में क्या? 60 साल एवरीथिंग दे आर डूइंग इन दिस इंडिया। देखिए, हमें तो जैसा लगता है कि राहुल गांधी जी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अब 5 साल से बेरोजगार इतने बढ़ गए हैं कि सभी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो बहुत परेशान हैं, समझे। इससे तो जैसा लगता है कि युवा वर्ग जो है इनसे तो बहुत ज़्यादा खपा है। तो इस बार कौन प्रधानमंत्री बने? इस बार तो कांग्रेस की आनी चाहिए। रिपीट होंगे मोदी जी। क्यों लगता है? एक्चुअली मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बात नहीं करता, मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ। मैं एक्चुअली जिस डिपार्टमेंट से हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ और ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितना वर्क, मैं 12 साल हो गए मुझे जिस डिपार्टमेंट से हूँ मैं, जितना वर्क इस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर देख रहा हूँ, शायद मैंने कभी इतना वर्क नहीं देखा। आप किसी भी रास्ते पर निकल जाइएगा,
किसी भी रोड पर निकल जाइएगा, टोटल एक एक वर्क ऐसा चल रहा है जो एक मुद्दों तो से उसकी मतलब ये था कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये चलना चाहिए, लेकिन रुके हुए थे। और इस गवर्नमेंट के आने के बाद जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे वो प्रोजेक्ट चालू हुए, पूरे हुए सारे प्रोजेक्ट। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया घूम रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा कि कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, लेकिन एक बार आप देश के अंदर निकल के देखें। जो भी बंदा ये कहता है ना कि कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो एक बार देश के अंदर निकल के देखे काम कितना हो रहा कितना नहीं हो रहा। मैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से हूँ और क्वालिटी पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, स्वच्छता पर इतना ध्यान जा रहा है कि शायद कभी भी देश के अंदर इतना ध्यान नहीं दिया गया। इस देखो कि दुनिया में बेरोजगार नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, बेरोजगार। हर इंसान मिडिल क्लास का, लो क्लास का, हाई क्लास का असल चाह रहा है कि भाई मुझे नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, कि मैं मेरी बॉडी को, मेरे चीज़ को, मेरे जिस्म को, मेरे हर चीज़ को मैं रिलैक्स फील कर लूँ। क्या चीज़ रिलैक्स, मगर ये हर किसी में नहीं है। देखो आज हर कोई दुनिया का ज़रूरत, मतलब इंडिया का जितना भी लोग है, जो पीपल्स है, आप देख रहे हैं उसको कि वो किसके लिए मोहताज है। वो सिर्फ मोहताज है तो सिर्फ रोज़गार के लिए मोहताज है। अगर ये चीज़ आ गए, सरकार कोई भी चलाए कोई मसला नहीं है, सरकार कोई चलाए कोई मसला नहीं है, बस मसला ये है कि हमें मिल जाए जॉब अच्छी सी, और ज़्यादा भी सैलरी ने 20,000 हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हर चीज़ पे। भाई 20,000 आप नहीं दे सकते हम लोगों को, तो आप किस चीज़ की सरकार चला रहे हैं, आप किस चीज़ की चला रहे हैं। अगर आप ये 20,000 हर पीपल को दे दो आप, तो हम एनी टाइम, जब तक हम यहाँ इस दुनिया में एक ना एक दिन तो जाना है मैम। मैं बोलना ये है कि हमें तो एक सेफ्टी चाहिए, बस सेफ्टी, इसके हमें जॉब चाहिए। हम बहुत इंतज़ार कर लिए। राहुल अगर सत्ता में आते हैं तो रोजगार मिल जाएगा? मैडम देखो 70 साल से अगर ये दुनिया में अगर इसमें हुकूमत चली है तो सिवाय गांधी परिवार की, वरना किसी की नहीं। तो ये है कि देखो जनरेशन के हिसाब से मैम जो भी है चेंज होते रहता है हर टाइम। हाँ, किसी के घर से हर चीज़ नहीं आई हुई है, तो बोलना ये है कि मैम देखो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा राहुल गांधी अगर आ सकते हैं तो वो देश का कुछ भला करेंगे, किसी का देश का भला करेंगे, क्योंकि जितना उनका एक्सपीरियंस है शायद किसी का एक्सपीरियंस नहीं है। चाह तो मोदी से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल है, उनकी फैमिली में एक्सपीरियंस है, जो जिसकी फैमिली है बेशक वो कर सकती है, ये भी बात है। तो राहुल है ना, उनकी फैमिली कहाँ है? अब तो राहुल अब बिल्कुल अगर वो पीएम की अगर कैंडिडेट में अगर वापस सामने आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हम उनको वोट ज़रूर देंगे। राहुल के चांसेस हैं। राहुल के चांसेस राफेल जो है बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, उसके बाद नोटबंदी आप देख लीजिए, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, पेट्रोल की कीमतें हायर हैं आज भी, और बहुत सारे लोग, लाखों लोग आज बेरोजगार हो गए हिंदुस्तान में, तो चांसेस हैं ऐसा। अब मेन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो प्रॉब्लम है, वो राफेल को लेकर के, और 15 लाख रुपए की जो बात है वो तो नितिन गडकरी साहब ने भी कहा कि ये तो हमारे गले की हड्डी बन गई है, ना उगल पा रहे हैं और हम ना निगल पा रहे हैं। हम तो राहुल को चॉइस कर रहे हैं, बिकॉज आई लव राहुल। और मोदी जी? मोदी जी भी अच्छे हैं, लेकिन अब दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए ना। कितना सफल काम किया है अब इन 5 सालों? बहुत कुछ तो किए हैं, अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ तो किए हैं। राहुल ने ये आरोप लगाया है कि चौकीदार चोर है, तो उसके ऊपर क्या कहना है? एकदम गलत आरोप है, वो एकदम ईमानदार हैं उनके ऊपर, और ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि चोर है। प्रधानमंत्री, उनको अपने ऊपर उनको सोचना चाहिए। अपने देश के प्रधानमंत्री को हम कह रहे हैं कि वो चोर है, ये तो हमने किसी देश में नहीं सुना ऐसे भाषा का प्रयोग होते हुए कि प्रधानमंत्री चोर है। गलत है, कहते हैं उन्होंने घोटाला किया, अलग बात है, अब चोर ही बना दिया उनको, ये गलत है। और चौकीदार है, सही में चौकीदार है। लोगों की नींद खराब हो रही है क्योंकि सब लोगों के घोटाले को उजागर करने में लगे हैं, सब लोगों के पीछे उन्होंने वो लगा दी है। जो चोर है ना वो घबरा रहे हैं, आबादी में सब ठीक है बनने जगह। जो चोर है, चोरी करी है, वो घबरा रहे हैं उससे। पीएम मोदी हमारे 5 साल में कितना सफल काम किया है मोदी ने इस बार, गिना दीजिए। सब किया। 60 साल में क्या किया, उन लोगों से पूछो ना, 5 साल के पूछने बंदे हो। देखिए आरोप कोई किसी पे लगा सकता है, ठीक है, उसको साबित करना ये बड़ी बात है। 2019 में मोदी जी आने वाले? बिल्कुल। प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, शोर नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा कोई एक भी आरोप नहीं लगा इनके ऊपर। 15 साल गुजरात में भी नहीं लगा और इधर भी 5 साल में कुछ भी कोई आरोप नहीं लगा है, वो ऐसे झूठ बोल रहे हैं। वो बिल्कुल गलत आरोप लगाते हैं, वो गलत है ये सब। अपना विपक्ष अपक्ष का अपने एक दूसरे के मुद्दे के बारे में बस झगड़ा है और कुछ नहीं। प्रियंका गांधी जो मैदान में उतरी हैं वो मोदी को कितना इफेक्ट करने वाले हैं? उसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट होगा, इफेक्ट तो होना चाहिए भी, क्योंकि अब नए चेहरा आए हैं
तो कुछ अच्छे काम करेंगे। नोटबंदी से लोगों को जो परेशानी हुई है उससे आप कितने सहमत है कि ठीक है या नहीं? नहीं, परेशानी तो हुई, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन वो भी अच्छा ही हुआ देश के लिए। कुछ धन जो काला था वापस आया, अभी भी बहुत धन पड़ा है, तो उससे तो परेशानी उस समय लोगों को बहुत हुई, हम खुद ही परेशान थे। तो इस बार किसको वोट जाने वाला है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो मोदी को ही जाएगा। महागठबंधन जो सपा बसपा का हुआ है उसके बाद क्या लगता है कि मोदी जी कितना इफेक्ट करने वाला है ये मोदी सरकार को इस बार? मोदी सरकार के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी छवि अलग है। मायावती और मुलायम सिंह यादव ने तो उनका इतिहास ही है कि बेईमानी किया, अपने राज्य को लूटा, इसलिए उनके छवि पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मोदी जी की छवि स्वच्छ है और स्वच्छ रहेगी, कोई भी कितना इल्ज़ाम लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, और सबका कारण है डर, इसलिए सारे एक हो गए हैं कि एक हो जाओ और सारे मिलके चोरी करो। जो हम चोरी करते थे वो अब नहीं हो पा रहा है, खा नहीं पा रहे हैं पाप की कमाई, इसलिए मोदी ही बनेगा। 5 साल में मोदी ने क्या क्या काम किया है ज़रा हमें गिनवा दें। मोदी हमारे लिए सबसे अच्छे हैं और अच्छा काम किया है, ये गिनवाने के लिए अभी वक्त लग जाएगा। सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है यूपी में, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा मोदी सरकार? वैसे हम यूपी से बिलोंग करते हैं। जहाँ तक गठबंधन की बात रही, गठबंधन तो जहाँ 4 चोर इकट्ठे हो गए एक मोदी को हराने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो समझदार पढ़े लिखे हैं उसको वोट देंगे नहीं किसी की। आप यूपी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि यूपी में योगी ने क्या क्या काम किया अभी तक? बहुत सारे काम किया। सबसे पहले तो आपको अगर देखना हो तो आप प्रयागराज चले जाइए, छोटा सा काम है, जैसे नाम बदला वैसे पूरा इलाहाबाद बदल गया। आप एक बार भी, मैं आया हूँ यहाँ से लगभग 4 दिन पहले आया हुआ है प्रयागराज से, एक बार आप जाके देखिए, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। और अगर मैं राम मंदिर का मुद्दा उठाऊं तो क्या लगता है राम मंदिर बनेगा योगी के राज में कि नहीं? हाँ श्योर, 100% बनेगा, 100% बनेगा। चुनाव नज़दीक है इसलिए थोड़ा सा पीछे है, बाकी बनेगा। अभी ये राहुल गांधी और प्रियंका तो परिवारवादी वही चल रहा है, कोई कांग्रेस में है ही नहीं। इसको प्रियंका को क्या उतारे इतना साल बाद में, और कोई है ही नहीं। मोदी आने से सबका अच्छा होगा, गरीबों का भला ही होगा, सबका मोदी, सबका इच्छा मन कामना, मोदी आना जरूरी है। महागठबंधन करने की जरूरत क्या थी? अभी उन 100 लोगों को लगा कि अभी हमारा काम खत्म होने वाला है, इसलिए उसने महागठबंधन कर दिया। नहीं, वो विकास करते तो वो आ जाते, उसका गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं थी। मोदी से डर गए सब 100 लोग। तो डर की वजह से इन्होंने महागठबंधन, और तो क्या जरूरत, इतना साल तो नहीं किया, 70 साल नहीं किया, अभी क्यों किया? ये महागठबंधन जो हुआ है इसमें चांसेस बढ़ गए इनके, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि कांग्रेस भी थी, तो यूपी में जो है लोकल लोग जो हैं वो कांग्रेस को उतना लाइक नहीं करते हैं विधानसभा में, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस को ही लोग लाइक करते हैं। प्रियंका गांधी अब उतर गई हैं यूपी में, तो क्या लगता है प्रियंका गांधी के कितने चांसेस हैं? हाँ, प्रियंका के आने से थोड़ा सा लोगों में एनर्जी आई है, खासकर कांग्रेस के जो लोग हैं और जो भी उनके गठबंधन और स्टेट में हैं, तो इससे लोगों के अंदर एक एनर्जी आई है प्रियंका के आने से। तो इस बार प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? प्रधानमंत्री के चांसेस अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कौन बनेगा वैसे, लेकिन जहाँ तक बात चल रही है तो राहुल गांधी के चांसेस हैं। देखो मैम, मैं बताऊं आपको कि इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ा है पीएम पर, क्योंकि गठबंधन हो चुका है। क्योंकि जहाँ भी देखो ज़्यादातर एमपी में कांग्रेस की ही सरकार आई हुई है, पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ तक क्या कांग्रेस की सरकार आई हुई है। तो अब उसमें घबराहट हो रही है पीएम मोदी को, किस वजह से? क्योंकि अब जो हिंदुस्तान के अंदर यहाँ भी जो कांग्रेस आने वाली है। मोदी के ऊपर राहुल ने आरोप लगाया है कि 15 लाख लोगों के खाते में आने वाले थे डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो उसके ऊपर राहुल मोदी पर निशाना साध रहे हैं कि अब वो कहाँ गए 15 लाख? मोदी जी ने कहा था कि जब पूरा काला धन वापस आ जाएगा भारत में, तो लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपया जा सकता है। इतना धन उन लोगों ने चुरा के रखा विदेश में, तो सब धन आया कहाँ? आएगा तभी ना जाएगा, तो आए नहीं, तो वो उनका आरोप गलत है। जब कुछ पास में होगा तभी ना लोगों को हम देंगे। धन तो वापस लौट के आए ही नहीं विदेशों से, सब लोगों का काला धन, वो प्रक्रिया चल रही लौटाने की, आ जाएगा तो देंगे। राहुल ने क्या किया 70 साल में? अभी तो 4 साल बीते हैं, अभी तो 4 साल बीते हैं, और जो राहुल गांधी ने नहीं किया वो मोदी ने 4 महीने में करके दिखाया, 4 साल में। प्रियंका गांधी जो मैदान में उतरी हैं उसके ऊपर क्या कहना? डकोसलेबाजी है सर। प्रियंका गांधी मजबूत कड़ी नहीं है इस बार, तो योगी की सरकार आने वाली है। योगी मोदी दो ही है ऑप्शन। मोदी जी ने 15 लाख डालने का नहीं बोला था। मोदी जी ने बोला था कि भाई काला धन विदेश में इतना पड़ा है
वापस आ जाए तो 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएगा। और राफेल का तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि भाई ये राहुल ये आरोप लगा रहे हैं कि अब कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? वो उसने आते एसेट रिटर्न कर दिया था, उसने अपना काम कर दिया था। और राफेल के बारे में, राफेल में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि भाई ये सही है, मतलब राफेल बोलो कोई उसमें घोटाला नहीं हुआ है। कहाँ से हैं आप? वो कोलार डिस्ट्रिक्ट से, बैंगलोर कर्नाटका। बैंगलोर से इंडिया गेट घूमने इधर इस 2019 का चुनाव जो आने वाला है अभी, तो क्या लगता है राहुल या फिर मोदी? राहुल। क्यों? मोदी सामान्य जनों को देखता नहीं, वो एग्रीकल्चर उनको देखता नहीं, वैसे राहुल आना, कांग्रेस आना। इतने सालों में इसको सपोर्ट करते हैं वो लोग, और पुराने बुरे बोलते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर को कुछ नहीं करता है। राहुल अगर सत्ता में आते हैं तो कितनी उम्मीदें हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे? फॉर द पुअर पीपल ही विल टेक नेसेसरी एक्शंस इन फेवरिंग ऑफ हिम। 2019 में 100% मोदी बनता। कांग्रेस जो इतने सारे आरोप लगा रही है मोदी के ऊपर कि प्रधानमंत्री चोर है, तो उसको लेकर के क्या कहना? नहीं, कांग्रेस के बारे में इससे पहले देख के है ना, अभी वो 5 साल अच्छा करे मोदी, अभी भी मोदी क्यों प्रधानमंत्री बन सकते। एग्रीकल्चर फार्मर का कोई कंपोनेंट नहीं जी मोदी जी, सो हमको नेक्स्ट टाइम मिडिल क्लास और एग्रीकल्चर फार्मर्स का राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं, हमका विश्वास है। 15 साल देखो एमपी में जो सरकार थी, हाँ मोदी की थी, जो देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो पूरे जानते ही ये बात। तो देखो जो जरूरी मतलब जो 5 साल का इलेक्शन आ गया उसमें चले गई उनकी सरकार, ये सबको पता है कि वहाँ के लोग भी समझ गए कि भाई अब कुछ करने वाले नहीं है मोदी जी। हाँ, अगर करने वाले रहते तो ये 4 साल में हर किसी को बेरोजगार कहाँ है, 2 करोड़ नौकरी हर साल कहाँ है, दे दो। देखो उसके बाद इंडिया सबसे बड़ा कौन है पॉपुलेशन, हाँ चाइना है, चाइना, और सबसे बड़ा क्या आज कोई बेरोजगार नहीं है चाइना में है, हाँ हम जैसे ही लोग हैं चाइना में।